गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, टेबल की जो रोज़ होती हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। ठीक है, टेबल की जो रोज़ होती हैं, ठीक है, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, द ऑर्डर बाय क्लॉज can be used to sort the rows. Sort means to arrange the value in ascending or descending order. Okay, next line क्या लिखी है, the clause order sort the query output according to the values in one or more selected columns. जो भी क्वेरी में जो भी आपने कॉलम्स लिखे होते हैं, ठीक है, जो भी कॉलम आपने ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ लिखे होते हैं उन कॉलम को सॉर्ट करता है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट पॉइंट है, असेंडिंग ऑर्डर इज डिफॉल्ट। ठीक है, अगर आपने ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ, ठीक है, कॉलम जो भी आपने मेंशन किया है जिसको आपने सॉर्ट करना है यानी कि अरेंज करना है, उसका अगर आपने ऑर्डर नहीं स्पेसिफाई किया है, ना आपने असेंडिंग ऑर्डर लिखा है ना आपने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है, तो क्या होगा कि ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करेगा, उन रोज को बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। ओके, नेक्स्ट सिंटेक्स देखो ऑर्डर बाय क्लॉज का, तो फर्स्ट लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार कॉलम अलाइज फ्रॉम टेबल। कौन से टेबल की आपको रोज को अरेंज करना है, फ्रॉम टेबल, वेयर कंडीशन, अगर आपको कंडीशन अप्लाई करनी है वेयर कंडीशन, ऑर्डर बाय कॉलम, ऑर्डर बाय क्लॉज लगाना है, उसके साथ कॉलम मेंशन करना है कि कौन से वाले कॉलम की आपको वैल्यू जो है, कौन से वाले कॉलम की आपको वैल्यू अरेंज करनी है। ठीक है, और साथ में उसका क्या लगा देंगे, ऑर्डर लगा देंगे। तो ये क्या है, सिंटेक्स ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल कैसे करेंगे इसका। देखो एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, लिस्ट द एम्प्लॉय कोड नेम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सैलरी। एम्प्लॉय के ई कोड और ई नेम को और सैलरी को प्रिंट करना है और सैलरी को असेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट ई कोड एंड ई नेम। ये तो क्वेश्चन में ही बोला है, तो ई कोड एंड ई नेम तो हमने लिख दिया, साथ में सैलरी वाला कॉलम भी प्रिंट करेंगे, तो सिलेक्ट के साथ वही कॉलम लिखेंगे जो आपको आउटपुट में लेना है। ठीक है, सिलेक्ट ई कोड ई नेम एंड सैलरी, कौन से टेबल का करना है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। कौन सा टेबल है हमारे पास, एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, साथ में अब क्या लगाएंगे, ऑर्डर बाय क्लॉज लगाएंगे। ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ क्या लिखते हैं, कॉलम, जिस कॉलम को आपने अरेंज करना है। ठीक है, तो ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ कौन सा कॉलम लिख दिया, सैलरी कॉलम। अब सैलरी कॉलम को हमने ऑर्डर जो है स्पेसिफाई नहीं किया है इसमें, जैसे इसमें नहीं लिखा है कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ऑर्डर बाय क्लॉज बाय डिफ़ॉल्ट किस में अरेंज कर देगा, सैलरी के जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको बाय डिफ़ॉल्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो जब आप ये क्वेरी लिखोगे, इसको रन करोगे इस क्वेरी को, तो इसकी आउटपुट जो प्रोड्यूस होगी वही आ जाएगी। सिलेक्ट के साथ देखो आपने जो जो कॉलम मेंशन किए थे, ई कोड ई नेम एंड सैलरी, तो ये तीनों कॉलम शो हो गए। ठीक है, अब देखो किसको आपने ऑर्डर बाई बोला था, सैलरी वाले कॉलम को, तो सैलरी की तो ये वैल्यू थी, ये अरेंज नहीं थी। जब हमने ऑर्डर बाई क्लॉज लगाया तो ऑर्डर बाई क्लॉज ने क्या किया, ये सारी वैल्यू जो भी सैलरी के अंदर थी इनको अरेंज कर दिया किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। पहले देखो 12,000 जो कि 102 कोड की है, ए विलियम्स की, 16,000 आया उसके बाद जो कि कोड ई कोड 101 की है। ठीक है, उसके बाद 24,000 आया जो कि 103 इशिता का है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑर्डर बाय क्लॉज वर्क करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्डर बाय क्लॉज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।